हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 211 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज के सेट में आप लोग कितना प्रश्न बना पाते हैं खुद से। पहले खुद आप कोशिश कीजिएगा, वैसे तो हम बता ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, इसका आपको मान बताना है। बहुत ही आसान है। क्या दिया है? 49, कलर ले लेते हैं। 49 पर पावर 3/2 प्लस फिर 49 पर पावर -3/2, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 49 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पावर 3/2 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को। अब फिर पावर -3/2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ फाइनली कितना बचा? 7 का क्यूब बचा, 7 पर पावर 3 प्लस में, प्लस यहाँ 7 पर पावर -3 बचा, क्योंकि यहाँ माइनस में था, -3 बचा। बस अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या है? 7 का क्यूब, 7 पर पावर +3 और फिर 7 पर पावर -3 है। ठीक है, इसको बनाने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपको हम बताना चाहेंगे, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर x पर पावर -1 रहेगा, x पर पावर -1 रहेगा तो इसको कैसे लिखिएगा? 1/x पर पावर +1। बस इसको, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर x पर पावर -1 रहेगा तो इसको लिखेंगे 1/x पर पावर +1। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो 7 का क्यूब तो आप जानते होंगे, या 7 का क्यूब लिख ही दीजिए ना, और एक बार बढ़ जाएंगे। प्लस यहाँ पे 7 पर पावर -3 में है, जब -3 है तो क्या होता है? 1/7 पर पावर +3 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 प्लस 1/7 का क्यूब 343। अब भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा। 343 गुना 343 कितना होगा? 11, 76, 49 इतना होगा। अब प्लस 1 रहेगा, ये 1, ये वाला 1 रहेगा। अब बट्टा 343 तो रहेगा ही। तो 11, 76, 49 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11, 76, 50 हो जाएगा बट्टा 343। यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 11, 76, 50 बट्टा 343, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे बनाना है आपको। हाँ, ये जो थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट बताएं, इसको आपको याद रखना। जब पावर पर माइनस रहता तब कैसे हमको उसको सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4 पर पावर 11 गुना 5 पर पावर 5, 3 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो आपको निकालना है। क्या दिया है? 4 पर पावर 11 जो दिया पहले उसको लिख रहे हैं, फिर 5 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 13 पर पावर 2। जिसको तोड़ सकते तो और तोड़िए। जिस तरह देखिए, 4 को हम तोड़ सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। अब पर पावर 11 तो फिक्स रहेगा। गुना 5 को तो तोड़ नहीं सकते, 5 का पावर 5 ही रहेगा। 3 को भी नहीं तोड़ सकते, 3 पर पावर 2 ही रहेगा। और 13 को भी नहीं तोड़ सकते, 13 पर पावर 2 रहेगा। अब एक लाइन और जाएगा, क्योंकि देखिए पावर पे है, दोनों गुना हो जाएगा ना। 11 दूना 22, यानी कि 2 पर पावर 22 गुना 5 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 13 पर पावर 2। अब कुछ नहीं करना आपको, जो पावर में सबको ऐड कर दीजिए। 22 5 2 2, 22 5 2 2 जोड़िए। 22 5 27, 27 2 29, 2 31। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 31। आपका आंसर ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3.1 के अनुपात में बांटा गया है तो सिमरन कितने महीने के बाद रोहित के साथ व्यापार से जुड़ी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बताते हैं कैसे हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रुपया कितना है? 75,000 है। 75,000 है, 0 हम काट सकते हैं। अब पूरा आराम से देखिए इसको। 75,000 रुपया लेके कौन व्यापार शुरू किया? रोहित। कितना? 75,000। कितने महीने के लिए? क्योंकि वर्ष के अंत में एक, यानी कि 12 महीनों तक रोहित का पूंजी रहा। उसके बाद 60,000 रुपया लेके सिमरन आई। 60,000 रुपया लेके सिमरन आई। कितने महीनों के बाद? क्या कहता है कि कुछ महीने पश्चात सिमरन आई और व्यापार में शामिल हो गया रोहित के साथ।
तो प्रश्न यही बोला गया कि सिमरन कितने महीनों के बाद रोहित के साथ व्यापार में शामिल हुआ। मान लेते हैं हम एक्स महीनों के बाद, एक्स मान लिए बराबर, तब इन दोनों की जो लाभ का अनुपात है कितना 3:1 यानी 3/1। इसी को आपको सॉल्व करके एक्स का मान यहाँ से निकलेगा, तब आपको वहाँ से पता चलेगा कि कितने महीनों के बाद रोहित के साथ व्यापार में शामिल हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से काटेंगे 15 5 75, 15 चौके 60, फिर 4 से काटेगा 4 तिया 12, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ 5 है, 5 गुना 1 हो जाएगा 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 5। यानी कि सिमरन व्यापार में रोहित के साथ कितने महीनों तक साथ रहा, 5 महीनों तक। प्रश्न ये नहीं बोला गया कि कितने महीनों के साथ व्यापार किया, प्रश्न ये बोला गया कि सिमरन कितने महीनों के बाद रोहित के साथ व्यापार में शामिल हुआ। तो टोटल रुपया 12 महीनों के लिए लगा था, 5 महीने रोहित के साथ कम किया, तो कितने महीने बाद आया था, 7 महीने बाद। मान ली व्यापार 12 महीने तक चला, 5 महीने तक रोहित के साथ कम किया, तो वो कितने महीने के बाद रोहित के साथ शामिल हुआ। तो दोनों में घट जाएगा ना, 12 में से 5 गया 7, यानी कि 7 माह के बाद रोहित के साथ व्यापार में शामिल हुआ कौन, सिमरन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 माह। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से आपको बनाना है, कुछ नहीं किए, लाभ का जो रेशियो था आपस में बराबर कर दिए, एक्स का मान निकाल लिए, एक्स का मान निकाल लिए तो फिर पता चल गया कि कितना मतलब कितने महीनों के बाद सिमरन रोहित के साथ व्यापार में शामिल हो गया। कितने महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद। 5 महीना नहीं मार दीजिएगा, यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से आराम से बताएंगे और सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता ही देते हैं। और सारे प्रश्न का PDF आपको करिजित जस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, आसान भी है, क्योंकि कुछ आसान प्रश्न भी लेके आए हैं। प्रश्न बोला गया कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 450 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 450 मीटर में दिया है और स्पीड जो दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आपको इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको भी बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जब चाल किलोमीटर पर आवर में रहेगा तब उसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो क्या करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा तब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिएगा, तब 18/5 से गुना करेंगे। बस इसको याद रखना। कैसे याद रखना, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा जाएंगे, छोटका ऊपर यानी 5 ऊपर बड़का नीचे। अब मीटर पर सेकंड छोटका होता है, किलोमीटर पर आवर बड़का होता है, तो छोटका से बड़का जाएंगे तो बड़का ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए दूरी तो दिया है मीटर में, लेकिन यहाँ चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 से 54 3 बार में, 3 से 450 150 बार में, फिर 5 से 150 कितना बार में, 5 या 15 30 बार में। तो समय बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, समय बराबर 30 सेकेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी को तो फास्ट लग रहा होगा कि सर आप ना स्पीड में बताते हैं, क्वेश्चन आसान है, बता देते क्या सो आराम से धीरे धीरे, हाँ ये हुआ, जिसमें समय लेना था हम बताइए देते हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है त्रिभुज UVW में कोण V का मान 90 डिग्री है। यदि tan U बराबर 12/5 और UV का मान 10 सेंटीमीटर है तो भुजा VW की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान है, त्रिभुज दिया हुआ है, राइट एंगल कितना है, नाम दे देते हैं UVW, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री है, समकोण है। tan U बराबर 12/5 दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख देते हैं हम। tan U बराबर दिया 12/5, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, सबको पता है, P/B होता है tan थीटा बराबर, यानी कि P का वैल्यू 12 दिया हुआ है, B का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, इसका मान 12 रख देते हैं। ये बेस हो जाता है, इसका मान यहाँ 5 दिया हुआ है। ये हाइपोटेनस होता है H। तो देखिए यहाँ पे से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट, एक भुजा 12 है, दूसरा 5 है, तीसरा का 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। जिसको पता नहीं तो क्या करेंगे पता ही होगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया। और यहाँ देखिए U भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तब आपको VW निकालना है। U भी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे से यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 5 पता है, 5 पता है ना, क्योंकि ये बेस है, बेस तो 5 पता है हमको। तो यही 5 का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है,
यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं 5 यूनिट का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्रश्न में बोला गया कि यू भी का मान, यानी कि यू भी ये परपेंडिकुलर का मान, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, बस ऐसे बनाना है। क्या किए देखिए एक बार शॉर्ट से तुरंत स्पीड, यू है, भी है, डब्लू है, और टैन यू बराबर दिया हुआ है 12/5, टैन थीटा बराबर जानवे करते पी बाई बी होता है, पी यानी 12 पी का मान है, 5 बी का मान है, बेस का मान है, लेकिन बेस वहाँ 10 दिया हुआ, यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू 10, यानी 5 का कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, तो 12 का भी 2 गुना कितना, 24 आंसर हो गया। आपको हाइपोटेनस का कोई मतलब जरूरी भी नहीं यहाँ पे निकालने का, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे क्या हो गया, ऑप्शन ए 26 नहीं 24 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। बिल्कुल हलवा प्रश्न। x + y + x × y/100, इसी पे बैठा दीजिए। 10% पहले वृद्धि हो रहा, प्लस फिर 20% वृद्धि हो रहा, प्लस प्लस प्लस, अब 20 × 10 यानी 10 × 20 बट्टा 100, तो ये 20 से 5 100, 5 दूना 10, यहाँ 2, यहाँ 20 10 30, 30 वहाँ 2, 30 2 32% का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आसान था, समझ रहे हैं ना। क्या था, 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, प्लस फिर 20 × 10 200 बट्टा 100, तो 20 10 30 प्लस 100 से 200 दो बार में 2 30 2 32% का वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। क्या था, कुछ नहीं था, इसी तरह से आपको बनाना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। तीनों का गुणनफल दिया है 9216, तो पहली संख्या 3x मान लेते हैं, दूसरी 6x, तीसरी 8x। इन तीनों का गुणनफल दिया है कितना, 9216, तो तीनों को गुना कर दीजिए आपस में, इसी का वैल्यू दिया है 9216। तो 36 18 18 8 144 है, यानी 144 x कितना 3, x कितना है 3, तो x का क्यूब हो जाएगा बराबर 9216। तो यहाँ 144 से 9216 कितना बार में कटेगा, 64 बार में, तो x क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। जब x क्यू का वैल्यू 64, x क्यू का वैल्यू 64, तो क्यू उधर जाएगा क्यूब रूट में। 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 × 4 होगा ना, हाँ होगा कि नहीं होगा। तो क्यूब है तो 3 ठो जोड़ा लग गया, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान 4। जब x का मान 4 तो 3x का मान 4 × 12, 6x का मान 6 × 24, 8x का मान 8 चौक, नया पेज आ गया, इसको हटाना जरूरी है। देखिए तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। तो हम यहाँ से हमको तीनों संख्या पता चल गया, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 32, और तीनों का योग कर दीजिए। प्रश्न में बोला गया तीनों संख्या का योग, तो 12 24 32 को जोड़िएगा कितना होगा, 12 24 32, 4 2 6 2 8, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, 68 आपका आंसर हो जाएगा। बस 3 संख्या का अनुपात में दिया था मान, तो तीनों का गुणनफल दे दिया था, तो तीनों को गुना किया, 8 6 48 144, x क्यूब, तो x क्यूब बराबर 64, यानी 64 बार में कट जाएगा, तो x क्यूब का वैल्यू 64, तो x का वैल्यू 4, जब x का वैल्यू 4 तो 3x का वैल्यू 12, 6x का वैल्यू 24, 8x का वैल्यू 32, और तीनों को योग कर दिए, जितना आया वही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। योग ही कह रहा था इसलिए हम जोड़ दिए। प्रश्न में है, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है। 8 वर्षों का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष और अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष। तो धनराशि का मान कितना होगा रुपयों में, बनाना है। 8 वर्ष का साधारण ब्याज है, पहले 5 वर्ष का साधारण ब्याज हम मूलधन P मान लेते हैं, टाइम 5 वर्ष दिया हुआ, रेट 10% दिया हुआ बट्टा 100, प्लस फिर अगले 3 वर्ष के लिए वही प्रिंसिपल वही रहेगा, समय 3 वर्ष हो जाएगा, रेट 15% हो जाएगा बट्टा 100। इन दोनों को जब मिलाइएगा तो 8 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है 47,500। बस आपको P का मान निकालना है इसको सॉल्व करके। हाँ सॉल्व कीजिए इसको, कैसे कीजिएगा
10 × 50 पी यहाँ हो जाएगा 50 पी बटा 100 प्लस यहाँ 15 या 45 पी बटा 100 बराबर 47,500। तो 50 पी में 45 पी जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 95 पी बटा 100 बराबर 47,500। यही था, देख लेते हैं। ठीक है, अब काट कूट कीजिए। 20 × 5 100 19 × 5 95, फिर 19 से काटिएगा इसको तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 दू 19 × 5 95 25 डबल 0। तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा 2500 गुना ये 20 गुना हो जाएगा तो 25 दूना 50 3 0 बढ़ जाएगा यानी कि 50,000। पी का मान कितना 50,000। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, मूलधन कितना आ गया 50,000। बिल्कुल बेसिक से बात है, कोई भी समझ जाएगा। आप भी समझ गए ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण, देखिए आयत की लंबाई दिया हुआ है 7, विकर्ण डायगोनल डी, डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं, डायगोनल दिया है 25, तब आपको आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आयत की लंबाई चौड़ाई। बस लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो पहले आप चौड़ाई निकालिएगा। चौड़ाई किससे निकालिएगा, तो डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल बराबर क्या होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सबको पता है। रेक्टेंगल का डायगोनल रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं है, वही चीज़ है, पता रहना चाहिए। प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है ना, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से रूट को उधर भेज देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये रूट उधर जगह स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625 आ जाएगा। तो यहाँ से एल का मान 7 दिया हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 था ना, तो एल का मान 7 था, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 625, बी स्क्वायर इधर रह जाएगा 625, इधर प्लस में 49 इधर माइनस में 49, तो बी स्क्वायर बराबर बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, देख रहे हैं ना, 15 में 9 गया 6, 11 में 4 गया 7, 5 576, तो बी स्क्वायर बराबर 576, फिर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में चल जाएगा, 576 किसका वर्ग होता है 24 का होता है, तो बी का मान 24, बी का मान 24 आ गया, बी का मान 24 आ गया, और एल का मान 7, बी का मान 24, तो परिमाप ना निकलेगा, आराम से निकलेगा, झट दबर निकलेगा। लंबाई 7 दिया है, अब बी हम अभी तुरंत निकाले 24। अब आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर होता है 2 × एल प्लस बी, 2 × एल प्लस बी, 2 × एल का मान 7, बी का मान 24 निकाले, 2 गुना 24 7, 24 7 31, 31 गुना 62। आपका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप कितना निकल गया 62 सेंटीमीटर, 62 कितना 62 कैसे निकला हम आपको बता दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 62। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर इतना फास्ट बता रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब ये तो आयत तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं 5 6 7 क्लास से, आयत वही इसी से रिलेटेड प्रश्न था। प्रश्न ये रहा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। हाँ तभी ऐसा बहुत प्रश्न बनाए, बहुत बनाए, आप बनाइएगा। प्रश्न में बोला गया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, आपको सीपी निकालना है, बस ना निकाल लीजिएगा। एसपी कितना है 1386, एसपी 1386 दिया हुआ, लॉस परसेंट 23% दिया हुआ है, तो सीपी ना निकलेगा, जितना भी निकलेगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।